तो चीन का सबसे नया शिकार है नेपाल। नेपाल को चीन ने मदद के नाम पर पूरी तरह से गुलाम बना रखा है। पहले नेपाल के संसाधनों पर कब्जा किया और अब वहां के तमाम सामरिक ठिकानों पर चीनी झंडा फहरा रहा है। और तो और चीन ने हिमालय पर भी 5G टावर लगा दिया है। नेपाल सोच रहा है कि उसका सबसे करीबी चीन उसके देश में विकास कर रहा है, लेकिन वो उस साजिश को समझ नहीं पा रहा जिसे जिनपिंग ने रच रखा है। पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। छोटे विमान उड़ रहे हैं, उतर रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, मजबूत इमारतों का निर्माण हो रहा है, जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जमीन नेपाल की है, लेकिन कंस्ट्रक्शन चीन कर रहा है। 60% मजदूर और इंजीनियर चीन के हैं और हर कंस्ट्रक्शन साइट पर चीन का बाकायदा बोर्ड भी लगा है। नेपाल के चप्पे चप्पे पर घुसे चीन की तस्वीरें सिर्फ न्यूज 24 पर हैं। पाकिस्तान की तरह पड़ोसी मुल्क नेपाल भी पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। खासतौर पर जब से नेपाल में ओली सरकार आई है, तब से वहां चीन की पकड़ और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। नेपाल में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और सामरिक प्रोजेक्ट्स चीन की निगरानी में चल रहे हैं। कर्ज बढ़ता चला जा रहा है और नेपाल पर चीन की पकड़ भी बढ़ती चली जा रही है। जानकारों का मानना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 2-3 सालों में नेपाल चीन का अघोषित हिस्सा बन जाएगा। ये पोखरा एयरपोर्ट है जिसे चीन विस्तार कर रहा है। कोरोना काल में काम ठप था, लेकिन जैसे ही काम खुला वैसे ही चीन के काम में तेजी आ गई। अब चीन की नजर नेपाल के एयरबेस पर है। नेपाल के सबसे बड़े पर्यटक स्थल पोखरा में चीन एयरपोर्ट के निर्माण कर रहा है, जिसके बदले नेपाल को 22 अरब नेपाली रुपए का कर्ज दिया गया है। और इस एयरपोर्ट का निर्माण 11 अगस्त 2018 से शुरू किया गया। इसमें 80% चीनी मजदूरों के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। एउटा माइलस्टोन पनि फिक्स गरेका छौँ र प्लान बनाएको छौँ र हामीले यो आर्थिक वर्षमा 75% काम सम्पन्न गरी र बाँकी चाहिँ अर्को आर्थिक वर्षको 6 महिनाभित्रै बाँकी काम सम्पन्न हामी गर्छौँ। भनेपछि हामीले जुन एउटा लक्ष्य लिएका छौँ, हामीले दिसम्बर 2020 भित्र हामी काम सम्पन्न गर्छौँ। पोखरा एयरपोर्ट तैयार होने वाला है। वहीं नेपाल के भेरवा में गौतम बुद्ध एयरपोर्ट भी चाइना ने बनाकर तैयार कर दिया है। और तो और चीन से लगी सीमा पर लुकला एयरपोर्ट का निर्माण भी चीन ने ही किया है, जो पूरी तरह से ऑपरेशनल है। रोड 5G टावर के बाद अब एयरबेस पर चाइना की निगाह है। नेपाल के एयरबेस पर अब चाइना अपना कब्जा जमाना चाह रही है, जिसके लिए ओली सरकार उसका खुलेआम मदद कर रही है। वर्तमान में नेपाल के पोखरा और भैरवा हवाई अड्डे को चाइना बना रही है, जिसके एवज में ओली सरकार ने 21 अरब रुपया कर्ज लिया हुआ है, जिसको नेपाल की जनताओं को वापस करना है। अगर नेपाल की जनता इसको वापस नहीं करती है तो इस पूरे हवाई अड्डे पर भी चाइना अपना कब्जा जमा लेगी। हिमालय की ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ बर्फीला तूफान और दूसरी ओर मुश्किल चढ़ाई। तमाम मुश्किलों के बीच ये लोग अपने मिशन पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल किसी फौजी की तरह। दरअसल ये सभी इंजीनियर और टेक्नीशियन हैं, जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 5G टावर लगाने की। और चाइनीज इंजीनियरों ने हिमालय पर खड़ा कर दिया 5G टावर। चाइना इस हिमालय पर अपनी टावर बनाकर नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत पर अपनी निगाह टिका रहा है और इसकी मदद नेपाल की कम्युनिस्ट ओली कर रही है। हिमालय में साजिश के इस 5G टावर का असली मकसद है भारत, नेपाल और बांग्लादेश समेत आस पड़ोस के देशों की निगरानी करना। हिमालय में इस 5G टावर के जरिए चीन बड़ी साजिशों को अंजाम देने की फिराक में है।
चीन ने माउंट एवरेस्ट पर 5,300 मीटर, 5,800 मीटर और 6,500 मीटर की ऊंचाई पर 5G इंटरनेट नेटवर्क स्थापित किए हैं। हिमालय पर 5G टावर लगाने का काम चाइना मोबाइल और हुवेई कंपनी ने मिलकर किया है। हिमालय पर 5G नेटवर्क स्टेशन लगाने में चीन ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। नेपाल के सबसे बड़े पर्यटक स्थल माउंट एवरेस्ट पर भी अब चाइना का कब्जा। चाइना ने सगरमाथा अंचल के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भी अपना कब्जा जमा लिया है और पर्यटकों को अपनी चाइना की ओर से जाने का इशारा दे रहा है। पर्यटक स्थल को अपने कब्जे में लेने के बाद वहां के न्यूज एजेंसी ने भी अपने ट्विटर पर गूगल के मैप में माउंट एवरेस्ट को चाइना में दिखाया है। नेपाल के लोग भारत के साथ रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं। चीन के धोखे से अपने मुल्क के हुक्मरानों को सतर्क करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन नेपाल की कोली सरकार शून्य बटा सन्नाटे में है, कुछ भी बोलने से साफ साफ बच रही है।